इस दुनिया का एक बड़ा सीधा सा नियम है। आपके कर्म आपको वैसे ही खोज लेंगे जैसे एक छोटा बच्चा हजारों गायों के बीच अपनी माँ को पहचान लेता है और उसके पास पहुँच जाता है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथी और आप देख रहे हैं गीता ज्ञान। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय पर। इससे पहले कि हम तीसरे अध्याय में उतरें, थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं। पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन विषद में डूबकर रथ के पिछले हिस्से में बैठ गए। उन्होंने कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। फिर आया दूसरा अध्याय जहाँ भगवान कृष्ण ने उन्हें जगाया। उन्होंने समझाया कि तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है और तुम्हें इस युद्ध श्रेष्ठ में उतरना ही होगा। ध्यान रहे, गीता जिस युद्ध की बात करती है वो हमारे भीतर का संघर्ष है। दूसरे अध्याय के अंत तक कृष्ण ने अर्जुन को दो प्रमुख रास्ते बताए। एक है निष्कर्म कर्म योग और दूसरा है ज्ञान योग। इन्हीं दोनों रास्तों से मोक्ष की राह निकलती है। ज्ञान योग के बारे में समझते हुए प्रभु ने कहा कि इस रास्ते पर अगर तुम हार भी गए तो भी स्वर्ग तुम्हारा है और जीत गए तो तुम उस परम पद यानी महामहिम की स्थिति को पालोगे। स्वर्ग का अर्थ यहाँ वो देवलोक नहीं बल्कि ध्यान की वो ऊंची अवस्था है जहाँ आपका मन एकाग्रता की चोट पर होता है। और जीतने का मतलब है जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति। अब यहाँ से तीसरा अध्याय शुरू होता है। अर्जुन के मन में एक दुविधा पैदा हुई। वो पूछते हैं, हे केशव, जब आपने कहा कि कर्म से श्रेष्ठ ज्ञान है तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों कुदा रहे हैं? मुझे बस ये बताइए कि इन दोनों में से मेरे लिए सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ रास्ता कौन सा है? भगवान कृष्ण इस तीसरे अध्याय की शुरुआत में ही अर्जुन की इस चिंता का समाधान देते हैं। तो चलिए इस अध्याय के सार को समझते हैं। मैं जो भी कुछ आपको बता रही हूँ वो मैंने स्वामी अद्गादानंद जी महाराज की यथार्थ गीता से सीखा और समझा है। वही ज्ञान मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। कृष्णा कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में सत्य तक पहुँचने की दो ही धाराएं हैं जिन्हें मैंने पहले भी बताया है, यानी दूसरे अध्याय में। पहली उनके लिए है जो ज्ञान की खोज में है, ज्ञान योग, और दूसरी उनके लिए जो कर्म के माध्यम से मुझ तक पहुंचना चाहते हैं, कर्म योग। पर दोनों में एक बात कॉमन है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। एक बड़ा सुंदर श्लोक है, ना कर्माणा मनारंभन नैष्कर्मायम पुरुषोत्तमते। इसका अर्थ है कि कोई भी इंसान सिर्फ कर्मों को छोड़ देने से सिद्धि नहीं पा सकता। ऐसा नहीं है कि आपने ध्यान शुरू नहीं किया तो आप निष्कर्मी हो गए। ये ध्यान बीच में छोड़ दिया जाए तो आप मुक्त हो गए। मार्ग चाहे जो हो, मेहनत और क्रिया तो अनिवार्य है। कई लोग भ्रम में रहते हैं कि हमें तो सब पता है, हम ज्ञान मार्गी हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। पर कृष्णा यहाँ बिल्कुल साफ कर देते हैं कि चाहे आप ज्ञान की राह पर हो या कर्म की, कर्म से बचने का कोई रास्ता नहीं है। बिना चले मंजिल नहीं मिलती। जो लोग बिना किसी साधना या कर्म के खुद को अहम ब्रह्मस्मि यानी मैं ही ब्रह्मा हूँ कहते हैं, वो असल में झूठे और अहंकारी होते हैं। भगवान कहते हैं, पूरी सृष्टि में कोई भी जीव एक पल के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका दिमाग स्वप्न बुन रहा होता है, आपकी शरीर की क्रियाएं चल रही होती हैं। ये सब प्रकृति के गुणों के कारण होता है। जब तक हम इस शरीर और प्रकृति से जुड़े हैं, ये तीन गुण सत्व, रजस, तमस हमसे काम करवाते ही रहेंगे। अर्जुन को यह निर्देश दिया गया है कि उन्हें इन गुणों से ऊपर उठना है। आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोग गीता से प्रैक्टिकल टिप्स ढूंढते हैं। लोग कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पर इसके पीछे का आध्यात्मिक राज क्या है, उसे समझने के लिए यथार्थ गीता एक बेहतरीन ज़रिया है। मैंने जो वहाँ से सीखा वही मैं आपको बताना चाहती हूँ। सवाल उठता है,
कौन सा कर्म? प्रभु कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम, यानी वही कर्म करो जो तुम्हारे लिए निर्धारित किया गया है। दुनिया में हजारों काम हैं, पर नियत कर्म का मतलब है आराधना, यानी ईश्वर का ध्यान। कुछ ना करने से बेहतर है कि आप ये नियत कर्म करें, क्योंकि यदि आप इस ध्यान के रास्ते पर थोड़ा भी चल लेते हैं तो आप जन्म मृत्यु के इस चक्रव्यूह से निकलने की राह पा लेते हैं। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में यही समझाया है कि कलयुग में सिर्फ प्रभु का नाम ही वो आधार है जो हमें इस भाव सागर से पार उठा सकता है। अगर आपने सिर्फ नाम जापना भी शुरू कर दिया तो समझिए आपने सही रास्ता पकड़ लिया है। कृष्ण आगे एक बहुत गहरी बात कहते हैं, सिर्फ यज्ञ की प्रक्रिया के लिए किया गया काम ही कर्म है। इसके अलावा दुनिया में हम जो भी दिन रात करते हैं वो सिर्फ एक बंधन है। कर्म वो है जो हमें बंधनों से आज़ाद करे, ना कि नए बंधनों में फंसाए। इसलिए बिना किसी लगाव के अपने मन को साफ रखकर उस यज्ञ को पूरा करने के लिए कर्म करो। अब सवाल है कि यज्ञ क्या है? भगवान समझते हैं कि सृष्टि के शुरू में प्रजापति ने यज्ञ के साथ ही प्रजा को बनाया और कहा कि इसी यज्ञ से तुम्हारी उन्नति होगी। प्रजापति वो महापुरुष हैं जिसने परमात्मा को पा लिया है। इसका अर्थ ये है कि जब तक आप किसी ऐसे सद्गुरु के सानिध्य में नहीं जाते जिन्होंने उस परम तत्व को पा लिया है, तब तक आपका भजन या ध्यान सही दिशा में नहीं बढ़ता। लोग कहते हैं हमारा ध्यान नहीं लगता, वो इसलिए क्योंकि हमें वो दिशा ही नहीं मिली। एक सच्चा गुरु ही आपसे वो भजन करवा सकता है। तीसरे अध्याय में कृष्णा कहते हैं कि इस यज्ञ से अपने भीतर की देवी संपदा यानी अच्छे विचार को बढ़ाओ, अपने अंदर के पुण्य को जगाओ और बुरे विकारों को बाहर निकालो। जो लोग यज्ञ के बाद बचे हुए अन्न का सेवन करते हैं वो पापों से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ अन्न का मतलब रोटी चावल नहीं है। जब यज्ञ यानी ध्यान की प्रक्रिया पूरी होती है तो जो अनुभव मिलता है, जो शांति मिलती है, वही अन्न है, वही ब्रह्म है। उस अनुभव को पाने के बाद इंसान हमेशा के लिए तृप्त हो जाता है। भगवत गीता सिर्फ एक किताब नहीं, ये ईश्वर तक पहुंचने का रोड मैप है। अभी तो हम तीसरे अध्याय पर हैं, अगले 15 अध्याय और हैं जो हमें जीवन की सच्चाई से मिलवाएंगे। जैसे गंदगी से शीशा ढक जाता है, वैसे ही ये काम हमारी आत्मा के ज्ञान को ढक लेता है। इनका ठिकाना कहाँ है? कृष्ण बताते हैं हमारी इंद्रियां, हमारा मन और हमारी बुद्धि, ये तीनों जगह ये काम बैठा है और हमें बेवकूफ़ बनाता है। इसलिए अर्जुन, सबसे पहले अपने इंद्रियों को काबू में करो, इस पापी काम का नाश करो। इंसान अगर गिरना चाहे तो जानवर से भी नीचे गिर सकता है, पर अगर उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। इस तीसरे अध्याय को शत्रु विनाश प्रेरणा कहा गया है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारे असली दुश्मन बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे चौथे अध्याय की। तब तक के लिए गीता पढ़ते रहिए और अपने मन को शांत रखिए। नमस्कार।